हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठना था लेकिन लेट हो गए। अभी इनिशियली चैलेंजेस आएंगे बिकॉज वो पुरानी स्लीप साइकिल एक्टिव है ना, तो इस वजह से। बट जल्दी जल्दी मेरे ख्याल से हम लोग चेंजेस कर पाएंगे अपनी स्लीप साइकिल में। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कितना बज रहा है। देखिए, दिन है आज 9 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 8:07। इस टाइम पे हम सो के उठे हैं। थोड़ा सा आज सो के उठने में लेट हो गया है। दिन की शुरुआत करेंगे हम सुबह में गर्म पानी या जीरा पानी पीने से। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपनी किचन में जीरा पानी बनाने। दिखाता हूँ आपको जीरा पानी कैसे बनाएंगे। तो ये हमने दोस्तों जीरा डाल के पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम आधा नींबू भी डालेंगे और उसके बाद इसे पियेंगे। जनरली एडवाइजेबल होता है कि भैया जीरा जो है रात में आप भिगो के रख लो और उसके बाद सुबह में उठ के उसे गर्म करके पी लो, लेकिन हम रात में भिगोना भूल गए। अकेले रहते हैं, काम करने में आलस आता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें। मैं अभी सुबह में ही जीरा भिगो के रख दूँगा, तो ताकि कल सुबह को मैं उसे गर्म करके पी सकूँ। तो अभी तो हम इसी जीरे से काम चलाएंगे, जीरा पानी से जो भी बनेगा। ये खोलने के बाद, तो इसको खोलने के बाद फिर हम इसमें आधा नींबू डालेंगे और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे आधा नींबू और जीरा पानी पी के। तो जब तक हमारा जीरा पानी तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको आगे का शेड्यूल बता देता हूँ। अभी मैं जीरा पानी पीने के बाद अपना नाश्ता करूँगा दूध और कॉर्नफ्लेक्स के साथ, बिकॉज वो आसान होता है बनाना। बीइंग अ सिंगल पर्सन लिविंग, और खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को अपने ऊपर ही रखनी है। तो जो चीज़ें आसान हैं, जो चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वही खानी है। तो मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट अभी डिसाइड किया है कि भैया आज का ब्रेकफास्ट होगा हमारा कॉर्नफ्लेक्स, और दोपहर के लंच के लिए मैं बनाऊंगा दलिया। उसमें एग्स ऐड करके आप लोग भी कुछ भी ऐसी आसान डिश बना सकते हो या बनवा सकते हो। जैसे कि दलिया जो है वो हाई इन फाइबर होता है, उसमें उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। हल्के से तेल के साथ, नमक काली मिर्च के साथ मैं उसको बनाऊंगा और उसमें ऐड करूंगा मैं आपको क्या कहते हैं, अंडा, वो फ्लेवर के लिए। बिकॉज बोर हो जाऊंगा अगर वही बोरिंग सा दलिया खाऊंगा तो। और अंडा भी रिच इन कैल्शियम है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करेगा न्यूट्रिशन लेने में। साथ में मैं बीच में दिन में कीवी मंगाई हुई है, कीवी खानी है। और एक दो फ्रूट्स और मैं मार्केट से लूँगा जो कि मैं दिन में खाऊंगा। शाम के 6 बजे वाला खाना मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट 6 बजे वाले खाने को मैं 6 बजे आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो ये कुछ हमारी इसलिए आज का पूरे दिन का साइकिल रहेगा। चीनी आज हमने अवॉइड करनी है। चाय पीने की जो आदत है वो छोड़ देनी है। तो हम चीनी और चाय नहीं पियेंगे आज से, अभी से फ्यूचर डेट्स तक। तो जब भी चाय पीने की इच्छा होगी तो हम ब्लैक कॉफ़ी लेंगे। रेगुलर बेसिस पे ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो हाई बीपी का इशू हो सकता है। बहुत से लोग डेली लेते हैं, तो डेली ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंडेड नहीं रहती है। येस, यू कैन टेक 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन ब्लैक कॉफ़ी, वो लिवर के लिए भी अच्छी होती है, फॉर द फैटी लिवर। तो हम 2 दिन छोड़ के एक दिन जो है ब्लैक कॉफ़ी ले लिया करेंगे। उससे क्या रहेगा कि एक तो अपनी जो जो कैफ़ीन का हमें जो एक क्रेविंग होगी, वो वाली क्रेविंग हमारी वो उससे दूर हो जाएगी और हमारा फैटी लिवर पे भी हेल्प मिलेगा। तो ये हमारा आज का जो शेड्यूल है वो बताया है। फ्यूचर में हम कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने वाले हैं वो बताया है। और साथ में मुझे यार अपने ऑफिस के लिए रेडी भी होना है। अभी बज चुका है 8:20 और मेरे पास 1 घंटा है ये सब करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से कि मेरा वो हो गया या नहीं हुआ है। और मुझे उस बीच में जो वॉक वाली चीज़ है, जो मैंने 10,000 स्टेप्स की बात करी थी, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे को अपने जो 10,000 स्टेप है जो मैंने डिसाइड किए थे एक दिन में 10,000 स्टेप्स करने हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है इन टाइमिंग्स में 1 घंटे में, वो मेरे को देखना होगा। तो मैंने जो सोचा है कि अपने जो सारी नित्य क्रियाएँ हैं वो मैं आधा घंटे में निपटाऊँगा और आधा घंटा मैं वॉक पे जाऊँगा। तो आधा घंटे में आई हैव एन आइडिया कि मैं 5,000-5,500 स्टेप्स चलूँगा। अगर मैं 5,000 स्टेप्स चल लेता हूँ सुबह में, तो 5,000-5,500 स्टेप्स में शाम में आके वापस आके चलूँगा। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स फॉर द डे।
तो सुबह का 5,000 और शाम का 5,000 एक साथ, तो भाई मैं अगर 10,000 चलना चाहूँ तो भी तो पॉसिबल नहीं है। देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल से वॉक सबसे ईजी एक्सरसाइज है। हाँ, बोरिंग है, सो आप वॉक करते हुए कुछ कुछ अपने साथ एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। भैया गाने सुन लो, आपको न्यूज़ सुनने का मन है न्यूज़ सुन लो, कुछ भी एजुकेशनल वीडियो सुनने का मन है तो वो सुन लो, एयरपोर्ट्स लगा और वॉक कर लो। आप किसी अपने प्रियजन से बात भी कर सकते हो। बात करना वैसे तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है टाइम बात करते हुए बीतता है। अगर आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, अगर किसी को वॉक पे ले जा सकते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो आप फ़ोन पे अगर बात करना चाह रहे हो कर सकते हो। थोड़ा सा इनिशियली हो सकता है आपको ब्रीदिंग इशू हो, बिकॉज जो वॉक करनी है थोड़ा सा एक ब्रिस्क वॉक करनी है, ऐसे नहीं कि स्लो वॉक करनी है। लगातार आप पूरा टाइम जो है ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते हो, तो साइकिल्स में ब्रिस्क वॉक करनी है। मतलब आपने 10 मिनट तेज़ी से वॉक कर ली, उसके बाद 5 मिनट आपने थोड़ा स्लो वॉक कर ली टू गेन योर ब्रेथ, उसके बाद फिर 10 मिनट आपने फास्ट वॉक कर ली। तो उससे होगा क्या है कि आपका धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड होगा। तो जब स्टेमिना बिल्ड होगा तो धीरे धीरे हम जो है फिर उस स्टेज तक आ जाएंगे कि हम अपने 5,000 सारे स्टेप्स ब्रिस्क वॉक से ही कंप्लीट कर पाएंगे और हम अपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी बढ़ा पाएंगे। तो वॉक को लेके मैंने आपको बता दिया है कि भैया मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा वॉक करने जाने के लिए। सुबह में मैं अपनी जो वॉच है आई विल शो यू कि भैया कितने उस पर स्टेप्स हैं, और शाम को भी मैं उस पर आपको अपने 10,000 स्टेप्स दिखा के ही सोऊंगा कि भैया अब मेरे 10,000 स्टेप्स आज के पूरे हो गए हैं। मेरे ख्याल में हमारा जीरा पानी खौल गया होगा, उसको मैं निकाल लेता हूँ, छान लेता हूँ नींबू डाल के, उसके बाद मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि मेरा जो जीरा पानी है वो खौल गया है। अभी क्या है कि क्योंकि हमने इसे सोख करके नहीं रखा है, तो इसको खोलने के बाद मैं इसको सोख करने के लिए छोड़ दूंगा थोड़ी देर। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और फिर हम इसको पी नहीं पाएंगे। हमारे जो हाउस हेल्प है वो आ चुकी हैं, उनके लिए मैं गेट खोल देता हूँ। तो ये हम अपना जो आधा नींबू ऐड कर रहे हैं, और इस आधे नींबू को ऐड करके हम इसको अभी ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हम बाद में इसको पी पाएँ। मीनवाइल हम लोग अपने दलिया बनाने की तैयारियाँ करते हैं, और जब तक ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की ग्रॉसरी आ गई है। ये हमने मल्टीग्रेन ब्रेड्स मंगाए हैं 0 मैदा वाले, और 2 ये ऑर्गेनिक खीरे हैं। और मेरे को सब चीज़ें ये मार्केट से ही लानी चाहिए, बट मैंने अब नहीं ला पाया था तो मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ये कुछ गाजर मंगाई है मैंने सैलड के लिए, और दूध है मेरा। हाँ जी ठीक है। बाकी हमारे जो हाउस हेल्प है उनका काम निबट चुका है, और अब हम बनाने जा रहे हैं दलिया। पानी मेरा गर्म हो चुका है ग्लास में। बाकी चीज़ें जो भी हमें सेट करनी है, कल हमने अपना बाथरूम ठीक किया था, आज का टारगेट बेड का है। फिर कल को हमारी जो बाहर डाइनिंग टेबल लगी हुई है वो थोड़ा सा फैला हुआ है वहाँ पे, उसको सेट करेंगे। ये अपना दलिया बनाना शुरू कर दिया। बहुत नाम मात्र का हम तेल डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा तेल डाला हमने, क्योंकि इसमें हमें प्याज हरी मिर्च सब चीज़ें जो है पकानी है। जैसे ही ये अपना गर्म होने लगेगा तो हमने इसमें डाल देना है जीरा। ये हमने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा ताकि ये पक जाए, है ना। जीरा डालने के बाद हमारी मेड को हमने आज बोल दिया था कि भैया तुम जो है प्याज और लहसुन काट दो, तो उसने लहसुन इसी में काट दिया है, और बहुत गंदा काटा है भैया। कल से इससे किसी काम के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं करती है भाई। खाने से रिलेटेड तो नहीं बोला जाएगा। ये देखिए इसमें बाल भी निकला है उसका, ये धुलने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको धुल के और फिर आपको बताता हूँ, है ना। दोस्तों हमने धुल के ये अपनी प्याज डाल दिया, और इस दलिए में हम वो चीज़ें सब डालेंगे जो चीज़ें हमें पसंद है। जैसे कि हमको मटर बहुत पसंद है, तो हम डालेंगे मटर भर भर के। ठीक है जी। अंडे हमको पसंद है तो अंडे डालेंगे इसमें 2। दलिया बहुत थोड़ा सा रहेगा, इट बी लाइक वेजीज दलिया। ये देखो दोस्त, मैंने हरी मिर्च और टमाटर भी काट दिए हैं। हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, केवल हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। वेट में ढंग से पलट दो, गिर जाएगा आसपास में। तो जैसा कि हमने बताया था कि भैया हम लाल मिर्च नहीं यूज़ करेंगे, तो हम नमक डाल देते हैं ताकि ये गल जाए थोड़ा जल्दी। थोड़ा ही डालेंगे नमक, ये तो बहुत फायदेमंद
चीज़ नहीं होती है। धनिया डाल देंगे इसमें, धनिया हमने ठीक ठाक भर के डाल दिया है। हमको नहीं पता धनिया क्या करता है, बट डालते हैं धनिया। हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी, गुड फॉर इम्यूनिटी। और ये मसाले डाल के इसको चला देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे, तो हमारा इसको प्रिपरेशन का काम जो है चलता रहेगा। दोस्तों अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, बिकॉज हमने इसमें तेल कम डाला था, तो ये मसाले का लगने का और जलने का डर है। तो इस वजह से अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, सो दैट ये जले ना और लगे ना, है ना। ये जब पक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से अंडे, ठीक है। थोड़े से अंडे डाल के हम इसमें एक हल्की ऑमलेट टाइप की बना लेंगे और फिर उसमें दलिया और पानी डाल के पका देंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए तो मुझे अभी दूध गर्म करना है। दूध में इस पर सेकंड चूल्हे पर चढ़ा देता हूँ। मीनवाइल वी आर प्रिपेयरिंग दिस, ठीक है। हमने अब दूध गर्म करने रख दिया है। मीनवाइल हमारा मसाला भी पक रहा है। थोड़ा हाई फ्लेम पे है, इसको मंदी कर देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा, है ना। दूध पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूध अक्सर अगर दूसरा काम कर रहे हो तो निकल जाता है। कल निकल गया था मेरा दूध। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ ताकि मसाला जले नहीं। अंडे हैं दोस्त, मतलब मुर्गी के अंडे हैं, बट इधर से 2 अंडे मुझे डालने हैं। 2 अंडे डालूंगा, 1 अंडा बचेगा। बाकी हमारे पास एक दूसरी क्रेट भी ऑलरेडी है, तो इस 1 अंडे को हम फ्रिज में रख देते हैं। सेकंड क्रेट वो रखी, और ये हमने खीरे मंगाए थे वो रखे हैं। ये हरी मिर्च, बाकी तो बहुत कुछ फैला हुआ है। तो वो जब हमारी वाईफाई की वो चेक करेंगे। मसाला पक चुका है, अब इसमें अंडे डाल देते हैं। एक भुर्जी तो इसमें बहुत बढ़िया बन गई है। हमारा दूध भी उबल गया है, तो जल्दी से गैस बंद कर देते हैं, नहीं तो ये निकल जाएगा। सो वी वर ऑन टाइम। अपना दूध नहीं निकलने दिया हमने, और ये एक भुर्जी भी तब तक तैयार हो गई है। अब इसमें केवल दलिया डाल के थोड़ा सा दलिया ही रखेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से तो ये सफिशिएंट बन चुका है। और शायद इतना बन गया है कि मुझे शाम को भी यही खाना पड़ेगा। तो 6 बजे वाले टाइम के लिए भी मैं एक काम करूँगा, 2 बॉक्सेस रख लूँगा, तो दूसरा बॉक्स में शाम को 6 बजे खोल के खा लूँगा। तो अभी मैं इसमें दलिया डालने जा रहा हूँ। दलिया पानी डाल के कुकर बंद करके फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों हमने दलिया और पानी इसमें डाल दिया है। बढ़िया एकदम जो ऑमलेट बन रही थी अब दलिया का रूप ले चुकी है। अब हम इस कुकर के जो ढक्कन है इसको प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं इसको 10 मिनट के लिए। मीनवाइल हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए हमने ये बड़ा वाला बाउल ले लिया, दिस बिग बाउल, और ये हमने कॉर्नफ्लेक्स मंगा रखे हैं। कंपनी नहीं दिखाते हैं, बिकॉज फिर बाद में वो दिक्कतें आती हैं। ये हमने खोल लिया है और इसमें हमने ये कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए हैं, ठीक है जी। कॉर्नफ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें डालते हैं मूसली। मूसली क्या होता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं। ड्राई फ्रूट्स और फाइबर थोड़ा जो है इसमें ज़्यादा रहता है, तो केवल ड्राई फ्रूट्स की वजह से हम इसमें मूसली डाल रहे हैं। मूसली के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे ये 7 पिस्ता। ये पिस्ता अभी मैं छील के डाल देता हूँ इसमें। तो भैया हमने पिस्ता डाल दिए इसमें। पिस्ता क्या है कि भाई आपके हार्ट के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए अच्छा है, और भी थोड़ी सी सर्दियाँ हैं तो खा सकते हैं भैया। गर्मी है तो पिस्ता खाने के जो है हिम्मत नहीं होगी किसी की भी। और हमने ये पम्पकिन सीड मंगाए हुए हैं, ये पम्पकिन सीड इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा मिक्स हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स और इसका। तो इसमें आपका फाइबर भी है, इसमें आपका अमीनो एसिड भी है, और इसमें आपका प्रोटीन भी है, और इसमें आपका हाई मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सब भी है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध हम इसमें पलट देंगे। तो ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमारा दूध है जो गर्म हो गया है। ये दूध भी अब कोई नया वाला दूध निकाला है इन्होंने, मदर डेयरी वालों ने, हाई इन प्रोटीन वाला। तो मैंने यही दूध मंगाना शुरू किया है, क्योंकि भैया प्रोटीन तो जैसे मिल जाए वैसे ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को सिंपल रख लें कि भैया चलो ठीक है, कुछ है पीना है खाना है, ठीक है, और बहुत हैवी नहीं खाना है। तो ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी एज पर दी डिफरेंट डाइटिशियंस। तो मैं
उसी उनके जो एडवाइस है उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी बनाया मैंने। लंच जो है वो आपका जो है थोड़ा सा इससे हल्का रहेगा, और डिनर जो है वो बिल्कुल ही हल्का रहेगा। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। मीनवाइल हम रेडी हो लेते हैं। तब तक हमारा जो ये दलिया है इसमें सीटी वीटी आएगी, तो फिर इसको सीटी बंद कर दी जाएगी। वैसे सीटी आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों, गैस नहीं बननी है क्या है। थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा कर देते हैं, मुझे लगता है बहुत मंदी है, गैस पे रखा हुआ था ये, इसीलिए सीटी नहीं आ रही थी। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ, ब्रश, नहाना, उसके बाद फिर आपको कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह 9 बजे का, हम फ्रेश हो चुके हैं और अब हम अपना वेट नापेंगे। ये 0 कर दिया मैंने। वज़न आया है 105 किलो 700 ग्राम। ये वो आजकल आ रहे हैं ना जो बॉडी मास और ये सब बताते हैं, वो वाला स्केल है, तो बाकी सब कैलकुलेट कर रहा है अभी। 10 तारीख है 9, और यहाँ पे तारीख लिख देते हैं। ये हमारा आज है मॉर्निंग वेट। 9 बजे का हम टाइम ले लेते हैं। कहीं पे भी चेंजेस होंगे तो उसके आगे का हम लिख दिया करेंगे कि भैया आज का हमारा वेट जो है वो लेट नापा है। ये हमारा आया है आज का वेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, क्योंकि मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं तो डेली कपड़े चेंज होंगे, हर कपड़े का वज़न अपना कम ज़्यादा होता है। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि भैया जो है नेकर बनियान में अपना वज़न करें, ताकि जो वेट की एक्यूरेसी है वो बनी रहे, है ना। तो आज का हमारा 105 किलो 700 ग्राम वज़न है। हमको इसको लेके जाना है अप टू 65 kg। 1 साल का हमारे पास टारगेट है। 1 साल में अगर हम 60 kg 65 kg वज़न तक जाना चाह रहे हैं तो वज़न लॉस करना है हमें 40 किलो। देखो मैं एक्चुअली भूल गया था अपने स्टेप्स आपको शो करना, तो भी मैंने स्टेप शो कर दिए आपको। अभी खाली 650 स्टेप्स हैं, एंड उसके बाद फिर स्टेप जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अभी हम लोग का सबका लंच लग गया है। मेरा लंच एनीथिंग तो ठीक है। मेरा लंच क्या है भाई? बैंक पकड़ेगा ना, जिस दिन सारी चीजें लिख देगा। मेरा लंच है, कोई तो निकाल के खा गया मेरा लंच। उसमें जैसे वो अपना वो करती तो ज़्यादा सही है, क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, चलो उसमें करती होगी ना। चलो दोस्तों, अभी हम हैं शाम के टाइम, और ये मेरा आज का डिनर है जो मैंने दोपहर में बनाई था। सुबह में बनाया था दलिया, वो काफ़ी सारा बच गया, तो उसमें मैंने डाल दिए अंडे बॉईल करके। तो ऑलमोस्ट ये अंडा भुर्जी और अंडा जो है वो मिक्स हो गया है। तो आज का डिनर हम ये रखेंगे। थोड़ा सा डिनर करते हुए लेट हो गए क्योंकि ऑफिस से आने में लेट हो गया था। तो आज ऑफिस में काम इतना था कि आज वॉक के लिए भी नहीं जा पाए। अब तो इसको निपटा के 7000 स्टेप्स का शॉर्टफॉल है हमारा दिन में 10,000 होने के लिए, तो हम निकलेंगे और 7000 आप चल के आएंगे, क्योंकि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट पूरी करूँगा तभी तो आप लोग कमिटमेंट पूरी करोगे। तो एक बार ये अपना खाना निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर वॉक पे जाएंगे। वॉक पे निकलूँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि मेरा आज पूरे दिन शेड्यूल क्या रहा, मैंने क्या किया, और उसके बाद फिर जो है स्टेटस अपडेट कल सुबह को आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तो मैं डिनर कर लूँगा अब। ठीक है, गए वॉक पे। सोसाइटी के अंदर ही वॉक करनी है। अच्छी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है। अगर सोसाइटी का एक पूरा चक्कर लगा देते हैं तो 1000 स्टेप पूरे हो जाते हैं। तो एक बार में तो 7000 स्टेप्स करना पॉसिबल नहीं है, तो बीच में मैं 1-2 बार पार्क में बैठूँगा, देन आई रिकॉर्ड और आप लोगों से बात भी करूँगा। तो मैं चलो लिफ्ट में एंटर करता हूँ, फिर वहाँ जाके उसके बाद बात करेंगे आपसे। मीनवाइल पर घूमते हुए अपने घर वालों से बात करेंगे। तो भैया अभी देखो 4 चक्कर लगा के आ चुका हूँ। 4000 स्टेप और ऐड हुए हैं, टोटल मिला के अभी 7000 स्टेप हो चुके हैं मेरे इसके, और 3000 स्टेप और करने हैं। 3000 स्टेप करने के बाद हमारा 10,000 का टारगेट आज का पूरा हो जाएगा। लेकिन तो ये 4 स्टेप हमने जो 4000 स्टेप्स अभी हमने पूरे किए हैं, इन स्टेप्स को वॉक करते हुए मुझे 3-4 चीज़ें बहुत समझ में आ गई हैं कि भैया शरीर में बहुत सारी गैस भरी हुई है, खट्टी टकारें, गैस और अजीब सा जलन होना। ये वॉक होने के बाद मुझे पता चला, नहीं तो मैं अभी चुपचाप यहीं लेट जाता और वही एज इट इज़ बॉडी में पड़ा रहता। तो उससे होता क्या कि यही फिर फर्दर फ्यूचर में इसी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता,
और इसी से मेरा वज़न बढ़ता। तो मैंने 4000 स्टेप चल लिए हैं तो बॉडी में जो एक्सेस जो गैस थी वो रिलीज़ हो गई है। खट्टी डकारें आई थी शुरुआत में, छाती में हल्की सी जलन हुई थी, वो सब थोड़ा सा 2-3 चक्कर मारने के बाद ठीक हो गया। पैरों में हल्का हल्का दर्द है पर शुरुआत का है। अभी जब ये हमारी वॉक जब धीरे धीरे बढ़ जाएगी, वज़न थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये भी पैरों का दर्द भी कम और ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं मतलब आज की दिन की अपनी एक्टिविटीज़ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने आज नया किया, क्या मैंने आज नहीं किया, और क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मुझे करना चाहिए था और नहीं कर पाया। आज देखिए, सबसे पहली चीज़ जो गलत हुई वो कि मैं सुबह में 5:30 बजे उठना था, लेकिन उठा मैं 8 बजे। तो वो जो 2.5 घंटा मैं लेट उठा, उस 2.5 घंटे में मुझे सुबह में जीरा पानी पीना था, अच्छे से फ्रेश होना था, वॉक करने जाना था, वॉक करके आके फिर उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि भाई चलो नाश्ता बनाना है, बाकी सब करना है, तो वो सब मैं आराम से ईजिली कंफर्टेबली कर पाता। लेकिन हुआ क्या कि मैं 8 बजे उठा, और 8 बजे उठने की वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी जीरा पानी गर्म किया, जल्दी जल्दी अपना जो भी सबसे ईजी नाश्ता था वो बनाया, और साथ में ब्रेकफास्ट अपना जो है तैयार किया। ब्रेकफास्ट के साथ में अपना जो लंच था वो तैयार किया। और शाम के टाइम जब मैं ऑफिस में था आज पूरे दिन, तो ऑफिस इतना बिजी था कि पूरा दिन सिटिंग निकल गया। बस जो दोपहर का लंच टाइम था उसमें थोड़ी देर में वॉक पे गया, बाकी बीच बीच में मैं उठ के 5-7 मिनट या 2-3 मिनट की भी वॉक नहीं कर पाया, पूरा दिन सिटिंग जॉब थी आज। तो फिर उसके बाद क्या होता है जी कि हम यहाँ पे आते हैं, हमारे टोटल मिला के 3000 स्टेप हुए होते हैं, तो वॉक नहीं करी होती है, तो इस वजह से हमारा 7000 का हमारा एक शॉर्टफॉल आ जाता है डेली टारगेट से। खाना हमने आज बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं खाया। सुबह में मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाए थे, आपको दिखाए थे। उसके बाद फिर मैंने दोपहर में दलिया खाया। दलिया खाने से पहले मैंने दोपहर के लंच के बीच में और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में मैंने आधा अमरूद खाया था। तो अमरूद जो है वो बहुत अच्छा फ्रूट है, मतलब मैं बताऊँ अगर सस्ते फ्रूट्स में सबसे अच्छा फ्रूट कुछ है तो वो है अमरूद। अमरूद रिच आयरन सोर्स होता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, हाई इन फाइबर होता है, मतलब अमरूद के जितने फ़ायदे गिना दो उतने कम है। आपके दांत मजबूत करता है, बेइंतहा फ़ायदे हैं उसमें। अमरूद खाना चाहिए, जब भी मिले तब खाना चाहिए, सीज़न है तो बहुत खाना चाहिए। तो मैं कल को जाके अमरूद लेके आने वाला हूँ 2-4 किलो, और रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में अमरूद रखूँगा। खीरे मैं लेके आया हूँ, कल सुबह को मैं सोच रहा हूँ कि लंच में सैलड लेके जाऊँ बना के, जिसमें कि मैं खीरे रखूँगा, जिसमें कि मैं गाजर रखूँगा, जिसमें कि मैं चुकंदर ऑर्डर करूँगा, चुकंदर रखूँगा, मटर रखूँगा, और हल्का फुल्का काला नमक डाल के इसको हल्के से पानी में बॉईल करके मैं लेके जाऊँगा। तो मैं ये मेरा प्लान है कि मैं ये करूँगा, और उसी को मैं एक बड़े बॉक्स में फिल करके ले जाऊँगा। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक कलरफुल वेजिटेबल्स खाने का जो मेरा वो है कि वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। ईजी टू कुक है। मैं क्या है ना कि मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ, तो बनाना आता नहीं है, तो बनाना नहीं आता है तो जितनी आसान चीज़ें बन सकती हैं उतनी आसान चीज़ें बनाऊँगा, क्योंकि भैया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने जाऊँगा तो अपने आप में हार जाऊँगा, थक जाऊँगा, है ना। तो अभी धीरे धीरे जो है अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगले दिन में जाके आपको चीले बनाता हुआ दिख जाऊँ। ऑल्दो चीले कहते हैं कि बहुत आसान होते हैं, बट चीले मुझे नहीं लगता कि इतने आसान है, थोड़ा टफ है। पोहा, येस पोहा इज़ वेरी आसान। पोहा मेरे को पहले बहुत टफ लगता था, बट पोहा मैंने बनाना सीखा, तो पोहा बहुत आसान है। तो कल का मैंने सुबह का वही मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो सेम रहेगा, रूटीन, दूध, कॉर्नफ्लेक्स और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो उसके बाद में दोपहर में मैं सैलड खाऊँगा, बॉइल्ड वाली जो सैलड बनाऊँगा मैं। और बॉइल्ड वाली सैलड मेरा एक दोस्त है, उससे एक्चुअली मैंने उसके टिफ़िन में खाई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने मुझे बताया कि फ़ादर ने बनाई है, तो मैं कल पहला एक्सपेरिमेंट करूँगा कल ये बॉइल्ड वाली जो सैलड वाला है। और फिर शाम के टाइम का मुझे एक बार थोड़ा सा जो है, जो मेरे डाइटिशियन ने जो चार्ट बना के दिया उसको थोड़ा रेफ़र करना पड़ेगा कि शाम के टाइम व्हाट कैन आई हैव एंड व्हाट आई कैन नॉट हैव। आज तो क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने जो रखा हुआ दलिया था उसी में 2 अंडे बॉईल करके और उसी के साथ खा लिए, ठीक है। तो अब मैं बाकी के अपने 3000 राउंड्स, पूरे 3000 स्टेप्स पूरे करने जा रहा हूँ। आके मैं अपने 10,000 स्टेप्स आपको दिखा दूँगा। 10,000 स्टेप्स दिखा के फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा, और कोशिश करूँगा आज रात में ही अपलोड करके सोऊं, या तो कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग इसको अपलोड कर दूँगा। तो चलते हैं अगले 3000 स्टेप पूरे करने। आपको एक बार 7000 स्टेप्स का मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो ये भैया, एक तो यार एक ही हाथ से रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं 7300 स्टेप्स हो चुके हैं मेरे, और बाकी मैं अब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं मेरे, और
हमारे आज के लगभग सारे ही टारगेट्स हमने मीट किए हैं। जैसे कि जिसमें हमें चीनी नहीं लेनी थी तो हमने आज कुछ भी मीठा नहीं खाया है। हमें पानी ज़्यादा पीना था तो हमने आज सुबह से तकरीबन 2.5-3 लीटर पानी पी लिया है, और तकरीबन 1 लीटर पानी आज हम शाम तक पी लेंगे रात में सोने से पहले पहले। तो 3-3.5 लीटर पानी हो जाएगा। उसको बढ़ाया जाएगा अभी, क्योंकि गर्मियाँ नहीं है, अभी थोड़ा सर्दियाँ हैं तो पानी थोड़ा कम पिया जाता है। और बाकी खाने में आज हमने ऑलमोस्ट जैसा सोचा था, हाई फाइबर, बाकी सब जो है इजी डाइजेस्टेबल चीज़ें खानी है वो सब हमने खाई हैं। और जो हेल्दी हम फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते थे वो हमने ऐड किया है। तो आज हमने अपने सारे जो चेक बॉक्सेस हैं उन पे सब पे टिक लगाया है। तो आज का दिन डे 1 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो अगर आप मेरे ये एक दिन के स्ट्रगल ही है भाई, क्योंकि सब काम अकेले करना पड़ रहा है। तो अगर डे 1 के स्ट्रगल से अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं तो कल से आप अपना डे 1 स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपना डे 1 आज कंप्लीट करता हूँ, और कल से मैं फिर से अपना दोबारा से जो स्ट्रगल होगा वो दोबारा से दिखाऊंगा। तो वही 3-4 मूल मंत्र है, बिना चीनी, ज़्यादा पानी और अच्छा खाना। थैंक यू दोस्तों।